हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण और एक और नए लेक्चर के साथ दैट इज़ अबाउट द क्रेब्स साइकिल। देखिए, हम एरोबिक रीस्पायरेशन पढ़ रहे थे और आपको पता है एरोबिक रीस्पायरेशन में ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट जो होता है ग्लाइकोलाइसिस का, दैट इज टर्म्ड इज द पायरुविक एसिड, वो जाता है क्रेब साइकिल में पार्टिसिपेट करने। लेकिन पायरुविक एसिड डायरेक्टली नहीं जा सकता, तो वो अपने आप को कन्वर्ट कर देता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अभी वो जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा दैट विल बी फर्दर ब्रेक डाउन इनटू क्रेब साइकिल। सो क्रेब साइकिल क्या है, इसका पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है वो समझते हैं हम अच्छे से। नंबर वन, आपने ज़हन के अंदर ये बात बिठानी है कि यहाँ पे क्या होता है क्रेब साइकिल में, जो एसिटाइल हमारे पास होता है, द एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर करेगा, यहाँ पे इंटर्स इन अ साइक्लिक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो इंटर करेगा, इंटर्स इन इन साइक्लिक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस की एक साइक्लिक सीरीज़ के अंदर एसिटाइल को एंजाइम इंटर करेगा। मतलब कि ये जो रिएक्शन होगा वो साइक्लिक मैनर में होगा, जहाँ पे फर्दर ऑक्सीडेशन होगी ग्लूकोज की। आपको पता है एसिटाइल को एंजाइम कहाँ से बना था? दोबारा बता रहा हूँ मैं इसका कॉन्सेप्ट, ताकि आपका कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ जाए आपको। देखिए, सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस हुआ था ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस में बना था ग्लूकोज में से पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज में से क्या बना था? दैट इज़ द पायरुवेट और पायरुविक एसिड। फिर ये जो पायरुवेट था इट वेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में वो पार्टिसिपेट करेगा कौन से रिएक्शन में आज हम जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ अ क्रेब साइकिल में ये पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन इस पायरुवेट को कन्वर्ट होना पड़ेगा एक और फॉर्म में, दैट फॉर्म इज टर्म्ड एज द एसिटाइल को एंजाइम ए, जिसे आप कहेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। मैंने आपको इसके बारे में एक लेक्चर प्रीवियस भेजा है कि पायरुविक एसिड एसिटाइल को एंजाइम ए में कैसे कन्वर्ट होता है, इसकी ऑक्सीडेशन, ये पूरा रिएक्शन बताया हुआ है मैंने आपको। तो ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, तभी वो क्रेब साइकिल में पार्टिसिपेट कर पाएगा। और या जो क्रेब साइकिल में जब ये पार्टिसिपेट करेगा तो एसिटाइल को एंजाइम ए जो होगा उसकी होगी ऑक्सीडेशन, फर्दर ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा, फर्दर ऑक्सीडेशन होगी एसिटाइल कोएंजाइम ए की। अभी समझ में आ गया आपको ये एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ से आया? ये एसिटाइल कोएंजाइम है पायरुविक एसिड से आया, पायरुविक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज इन ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? यहाँ पे ऑक्सीडेशन, फर्दर ऑक्सीडेशन होगी एसिटाइल कोएंजाइम ए की, जो कि कंप्लीट करेगा ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन। मतलब कि ग्लूकोज कंप्लीटली कहाँ पे टूटेगा? क्रेब साइकिल में। आधा ग्लूकोज कहाँ पे टूटा? ग्लाइकोलाइसिस में ना, पायरुवेट बन गया, और बाकी रिमेनिंग कहाँ पे टूटेगा? क्रेब साइकिल में। लेकिन कौन सी फॉर्म में टूटेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में आगे टूटेगा। बता रहा हूँ मैं ये पूरा का पूरा साइक्लिक रिएक्शन। एक और चीज़ याद रखनी है कि क्रेब साइकिल जो होता है, इस क्रेब साइकिल को क्रेब साइकिल क्यों कहा जाता है? वाई, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वाई इट इज़ कॉल्ड इज क्रेब साइकिल। इसको आप क्रेब साइकिल क्यों कह रहे हैं? ठीक है, तो क्रेब साइकिल हम कहते हैं ड्यू टू, इसका आंसर मैं क्या दूंगा? बिकॉज ऑफ, इट इज़ कॉल्ड क्रेब साइकिल। समझिएगा कॉन्सेप्ट को। इट इज़ कॉल्ड क्रेब साइकिल बिकॉज ऑफ बायोकेमिस्ट। एक बायोकेमिस्ट था, उस बायोकेमिस्ट का नाम था सर हैंस क्रेब। क्या नाम था? सर हैंस क्रेब। इस सर हैंस क्रेब ने इसको डिस्कवर किया था, फर्स्ट टाइम हमें बताया था अबाउट द साइकिल। सो दैट्स वाई उसको ऑनर करने के लिए हम इसका नाम क्या रख दिया? दैट इज़ द क्रेब्स साइकिल। इसके अलावा इसका एक और नाम है, दैट नेम इज टर्म्ड एज द सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, क्या नाम है इसका? सिट्रिक एसिड साइकिल। अभी ये सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कह रहे हैं, ये भी तो समझना है ना भाई। वाई वी आर गोइंग टू कॉल देम सिट्रिक एसिड साइकिल? क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, दैट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज सिट्रिक एसिड। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है, सिर्फ इसी रीज़न की वजह से इसका दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। और सिट्रिक एसिड कितने कार्बन पे मुश्तमिल? 6 कार्बन पे मुश्तमिल होता है, याद रखिएगा, सही है। और ये एसिटाइल कितने कार्बन पे मुश्तमिल? ये मुश्तमिल होता है 2 कार्बन पे, याद रखिएगा, क्योंकि हम ये जो साइकिल पढ़ेंगे वो कार्बन के बेसिस पे पढ़ेंगे। सो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है दैट इज़ द सिट्रिक एसिड विच इज़ कंटेनिंग 6 कार्बन। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ आल्सो टर्म्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल। एक और नाम है इसका, दैट इज़ द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या नाम है? ट्राई कार्बोक्सिलिक, समझिएगा कॉन्सेप्ट। इट इज़ आल्सो टर्म्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, इट इज़ आल्सो टर्म्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। एंड सिंपल वर्ड में आप इसको कहेंगे दैट इज द TCA साइकिल। इसे TCA साइकिल भी कहेंगे आप शॉर्ट में, व्हाट यू आर गोइंग टू कॉल इन शॉर्ट TCA साइकिल, और विल बी कॉलिंग नेम एज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्यों कह रहे हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल? क्योंकि यहाँ पे जो सिट्रिक एसिड होता है
जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या है, सिट्रिक एसिड में बताया ना, तो वो कैसे 6 कार्बन पे मुश्तमिल है समझिएगा। देखिए सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, देखिए कार्बन नंबर 1 हो गया, कार्बन नंबर 2 हो गया, कार्बन नंबर 3 हो गया, ठीक है, 3 कार्बन ये हो गए। 3 कार्बन के बाद कार्बन नंबर 1 पे COOH ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन नंबर 2 पे भी COOH ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन नंबर 3 पे भी COOH ग्रुप लगा हुआ है। बाकी इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे तो इनकी जो वैलेंसी होगी दैट विल बी कंटेनिंग हाइड्रोजन ओवर देयर एंड अगेन हाइड्रोजन ओवर देयर, ओवर हेयर यू विल फाइंड OH, अगेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये जो कंपाउंड बनाया है इस कंपाउंड का नाम है सिट्रिक एसिड। क्या नाम है इसका, इट इज टर्म्ड एज सिट्रिक एसिड। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा सिट्रेट। बस मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ ये सिट्रिक एसिड और सिट्रेट में क्या फ़र्क होगा। ये है प्रोटोनेटेड स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें प्रोटोन मौजूद है, आप प्रोटोन को निकाल दे तो वो सिट्रेट बन जाएगा। ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है इसके बारे में। तो ये जो कंपाउंड बना, ये कंपाउंड क्या है, दिस इज अ सिट्रिक एसिड। और ये सिट्रिक एसिड जो होता है, दैट सिट्रिक एसिड कंटेनिंग हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना, अमीनो एसिड में बताया था मैंने फैटी एसिड में। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की वजह से इसका नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसका एसिड का नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है, क्योंकि इसके पास 3 COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। शॉर्ट में इसको TCA साइकिल भी कहेंगे आप। एंड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होगा वो होगा सिट्रिक एसिड या सिट्रेट, इसी वजह से सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है भाई। अच्छा, इसको साइकिल साइकिल कह रहे हैं, इसका मतलब यही है कि ये साइक्लिक मैनर में होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है याद रखिएगा, एक कंपाउंड यहाँ पे आपको मिलेगा 4 कार्बन कंटेनिंग एक कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम होगा ऑक्जेलो एसीटेट, या इसका दूसरा नाम आप क्या कहेंगे, ऑक्जेलो एसीटिक एसिड। एक ही बात है, प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड वाला चक्कर अगेन। तो ये कंपाउंड क्या करेगा, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए को करेगा कैप्चर, ठीक है, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए को करेगा कैप्चर। आपको पता है एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन पे मुश्तमिल, 2 कार्बन पे होता है ना। मैंने आपको ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड बताया था वहाँ पे कि ये 2 कार्बन पे मुश्तमिल होता है। तो 4 ये और 2 ये एंजाइम्स की मदद से हो जाएंगे अटैच, और अटैच होने के बाद ये जो कंपाउंड बनेगा वो कितने कार्बन पे मुश्तमिल होगा, 4 ये हो गए, 5 और छठा एसिटाइल कोएंजाइम एक अलग है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये जो 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनाया, दिस कंपाउंड इज टर्म्ड एज सिट्रिक एसिड। तो इसी वजह से ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड होगा, इसी वजह से इसको सिट्रिक एसिड साइकिल। अच्छा, सिट्रिक एसिड एक्चुअली होता है ऐसे, लेकिन मैं आपको ईज के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर होता है सिट्रिक एसिड का, सही है। अभी समझने की कोशिश करें क्या होता है ये साइकिल के मैनर में, कैसे होता है कि सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसी और कंपाउंड में, फिर कोई और कंपाउंड में, ऐसे कंपाउंड जो है ना वो कन्वर्ट होते जाएंगे, बहुत सारे रिएक्शन होंगे, और रिएक्शन होने के बाद ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है वो दोबारा बनेगा। तो भाई जो कंपाउंड से स्टार्टिंग हो रही है वो कंपाउंड अगर दोबारा बनेगा तो रिएक्शन को क्या कहेंगे आप कहेंगे ना सर भाई ये रिएक्शन क्या हो गया, आप कहेंगे भाई ये रिएक्शन तो साइक्लिक हो गया। तो इसी वजह से इसको कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल। अरे बात समझ में। तो यहाँ पे होता क्या है, मैं ओवरऑल आपको रिएक्शन बता रहा हूँ। यहाँ पे बनता है 2 पायरुविक एसिड होते हैं ना, एज यू नो 2 पायरुविक एसिड होते हैं। तो 2 पायरुविक एसिड में से एसिटाइल कोएंजाइम में कितने बनेंगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए पार्टिसिपेट करेंगे कहाँ पे, क्रेब्स साइकिल में। दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में ये क्या बनाएंगे, याद रखिएगा, क्रेब्स साइकिल में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2 ATP बनेंगे, ठीक है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 ATP बनाएंगे, और 6 बनाएंगे NADH2 और 2 बनाएंगे FADH2। ATP यहीं पे, और ये NADH और FADH2 कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे फर्दर अपनी एनर्जी देने, तभी तो एरोबिक रीस्पायरेशन कंप्लीट होगा। तो मतलब कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है, उसके अंदर क्या बनेगा, 2 ATP बनेंगे, 6 NADH2 बनेंगे और 2 FADH2 बनेंगे, और इसके साथ साथ 2 कार्बन डाइऑक्साइड के, 2 तो नहीं बल्कि 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इवोल्व होंगे, बाय रिलीज होंगे 2 पायरुविक एसिड में से, मतलब कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में से। टोटल कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकलने चाहिए, 6। 2 तो आप ऐसा कहेंगे निकल गए, कहाँ पे निकल गए, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, वहाँ पे 2 निकल गए, और बाकी 4 कहाँ पे निकलेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए की जो ऑक्सीडेशन होगी क्रेब साइकिल में। तो ऐसे आपने ये पूरा का पूरा अंदाजा लगाना है, एस्टिमेशन लगाना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सो दैट इज अबाउट द क्रेब साइकिल। रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, मैं आपको साइक्लिक मैनर में सारी चीज़ें समझाता हूँ, एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे अच्छे से क्लियर करेंगे। देखें ये जो क्रेब साइकिल है, इस क्रेब साइकिल को समझ लेते हैं। क्रेब साइकिल की स्टार्टिंग होती है 4 कार्बन वाले एक कंपाउंड से जिसका नाम होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, या आप सिंपल वर्ड में कहेंगे ऑक्जेलो एसीटेट। तो स्टार्टिंग होती है 4 कार्बन के कंपाउंड से जिसका नाम होता है ऑक्जेलो एसीटेट। आपको पता है इस ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर अटैच हो जाता है, समझिएगा कॉन्सेप्ट, इस ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर अटैच हो जाता है एक कंपाउंड जिसका नाम है पायरुविक एसिड, सॉरी एसिटाइल कोएंजाइम ए, और वो कहाँ से आया, वो आया है पायरुवेट में से, ठीक है।
कहाँ से आया वो कंपाउंड? दैट कंपाउंड इज फ्रॉम पायरुवेट। और पायरुवेट जो है उसने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और एसिटाइल कोएंजाइम ए कितने कार्बन पे मुश्तमिल? 2 कार्बन पे मुश्तमिल, विथ कोएंजाइम ए कंटेनिंग ओवर देयर। तो एक एंजाइम आएगा, वो क्या करेगा? ऑक्जेलो एसीटेट को और कोएंजाइम ए को, सॉरी एसिटाइल कोएंजाइम ए को आपस में अटैच कर देगा। देखिए ये 4 कार्बन और 5वां और 6ठा कार्बन ये आ गया एसिटाइल कोएंजाइम ए का। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 कार्बन। सपोज ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का नाम है दैट इज टर्म्ड एज सिट्रिक एसिड, या आप सिंपल वर्ड में क्या कहेंगे इसे? आप कहेंगे सिट्रेट। लेकिन यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ है, याद रखिएगा। जैसे ही ये रिएक्शन होगा, इसके साथ ऐड होगा अंदर की तरफ वाटर, और जैसे ही वाटर ऐड होगा तो आप कहेंगे सर आपने 2 कार्बन तो लगा दिए, कोएंजाइम ए कहाँ गया? तो वो कोएंजाइम ए वाटर के ऐड करने से निकल जाता है बाहर, याद रखिएगा। तो कोएंजाइम ए जस्ट स्टेबिलिटी देता है इस कंपाउंड को। जब ऑक्सीडेशन हो रही होती है ना पायरुविक एसिड की, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, तो वो स्टेबिलिटी के लिए आता है। तो जैसे वाटर ऐड होता है तो कोएंजाइम ए बाहर निकल जाता है, और ये जो 2 कार्बन होते हैं एसिटाइल के, वो ऑक्सिलो एसीटेट के साथ अटैच हो जाते हैं और वो बनाते हैं सिट्रिक एसिड। सिर्फ इस सिट्रिक एसिड की वजह से इसका नाम क्या है? सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या कहेंगे भाई इसे? सिट्रिक एसिड साइकिल सिर्फ इसी वजह से कहा जाता है। और सिट्रिक एसिड के पास कितने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं? आप कहेंगे कि भाई इसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं टोटल 3, तो इसी वजह से इसका नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो सिट्रिक एसिड है, इस सिट्रिक एसिड में से भी वाटर जो होगा वो हो जाएगा रिमूव, याद रखिएगा। इस सिट्रिक एसिड में से एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा रिमूव। तो ये सिट्रिक एसिड होगा 6 कार्बन पे मुश्तमिल। देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ दोबारा, इट विल बी कंटेनिंग 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ये होगा 6 कार्बन पे मुश्तमिल, लेकिन जैसे ही वाटर रिमूव हो जाएगा तो इसका थोड़ा सा नाम चेंज हो जाएगा। इट विल बी टर्म्ड एज द सिस एकोनिटिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? सिस एकोनिटिक एसिड। सही हो गया? तो ये एक स्टेप देख लें, ये इसे कहा जाता है सिस एकोनिटिक एसिड बन जाएगा जैसे ही वाटर रिमूव होगा। अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में अगेन यही होगा कि जो वाटर है वो दोबारा इसमें थोड़ा सा ऐड होगा। अगेन वाटर ऐड होगा, वाटर निकल गया, अगेन वाटर ऐड होगा, तो ये कंपाउंड जो होगा 6 कार्बन पे मुश्तमिल। देखें यहाँ पे ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अभी ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, या आइसोसिट्रेट में। एक ही बात है, अरे बात समझ में? तो ये एक ही बात है। तो ये जो कंपाउंड, अच्छा सिट्रिक एसिड और आइसोसिट्रिक एसिड ये दोनों आपस में आइसोमर है, लेकिन इनके बीच में एक इंटरमीडिएट आता है जो कि सिट्रिक एसिड को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करता है, दैट इज टर्म्ड एज सिस एकोनिटिक एसिड। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है? ताकि फर्दर रिएक्शन हो सके, एंजाइम आगे कैटालाइज कर सकते हैं इस रिएक्शन को। इसी वजह से सिट्रिक एसिड को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होना पड़ता है, लेकिन बीच में एक इंटरमीडिएट आता है जिसे कहा जाता है सिस एकोनिटिक एसिड। आई गेस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका यहाँ तक। अभी जो रिएक्शन होगा दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ पे इस रिएक्शन का नाम है, दैट रिएक्शन इज टर्म्ड एज अ कार्बोक्सिलेशन, सॉरी डी कार्बोक्सिलेशन होगा। और आपको पता है डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? आप बताएं। आप कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव हो रहा है सर डी कार्बोक्सिलेशन कहेंगे, तो इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, ये 6ठा नंबर वाला है, वो रिमूव हो जाएगा। बाकी कितने कार्बन बचेंगे? 5। ये जैसे रिमूव होगा तो इसके साथ साथ हाइड्रोजन भी और इलेक्ट्रॉन भी रिमूव होंगे। तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो उनको कैप्चर कौन करेगा? देयर विल बी द मॉलिक्यूल टर्म्ड एज NAD+। ये क्या करेगा? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके खुद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH के अंदर या NADH2 के अंदर। सही है? तो यहाँ पे 2 रिएक्शन हुए एक साथ, एक हुआ डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, दूसरा इस कंपाउंड ने अपने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आप कहेंगे सर ये ऑक्सीडेशन होता है। तो मतलब कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ? डी कार्बोक्सिलेशन ऑक्सीडेशन। एक कार्बन डाइऑक्साइड इसका जो है ना वो उसकी फॉर्म में कार्बन लॉस हो गया, बाकी कितने कार्बन बचेंगे? तो आप कहेंगे सर बाकी बचेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन बचेंगे। तो ये जो 5 कार्बन वाला जो कंपाउंड है, द नेम ऑफ दिस 5th कार्बन कंपाउंड इज टर्म्ड एज अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, या सिंपल वर्ड में क्या कहेंगे? अल्फा कीटो ग्लूटीरेट। ये भी इसका नाम है, अल्फा कीटो ग्लूटीरेट। सही हो गया? तो ये स्टेप आपने यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना है। तो दिस इज द स्टेप जहाँ पे एक NADH2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और कंपाउंड बना है हमारे पास अल्फा कीटो ग्लूटीरेट। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट भाई? नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं एक और रिएक्शन।
इस रिएक्शन में क्या होगा, अगेन सेम प्रोसेस होगा, सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस होगा। तो आप कहेंगे भाई सिमिलर प्रोसेस कैसे, एक और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव, तो आप क्या कहेंगे रिएक्शन का नाम, डी कार्बोक्सिलेशन, और साथ में हाइड्रोजन भी रिमूव होंगे, और हाइड्रोजन को कैप्चर कौन करेगा, NAD+। कौन कैप्चर करेगा भाई, इट विल बी कैप्चर्ड बाय NAD+, और ये जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अगेन NADH2 के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखें एक और रिएक्शन यहाँ पे हो गया, डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, बाकी कार्बन बचेंगे 4, और उसके साथ साथ 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, कैप्चर किसने किए, NAD+ ने, और वो कन्वर्ट हो गया NADH2 में। जैसे ही अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड में से एक कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, 2 हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल ग्रुप में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल ग्रुप। और जो सक्सिनाइल ग्रुप है वो अपने आप को और ज़्यादा स्टेबल करने के लिए एक कैप्चर कर लेगा कोएंजाइम ए, और आपको पता है कोएंजाइम ए कहाँ से आता है, विटामिन से आता है। तो कोएंजाइम ए को कैप्चर कर लेगा तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, दैट विल बी टर्म्ड एज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। कंपाउंड का नाम हो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, मतलब कि अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये रिएक्शन फर्दर चलेगा एज यू नो। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गया, कैसे बना आपको मैंने बता दिया। अभी आगे क्या समझना है आपने, आगे ये रिएक्शन को थोड़ा सा और लेके जाते हैं डीपली। सो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गया, क्या बन गया, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अभी क्या होगा, कोएंजाइम ए जो है उस कोएंजाइम ए को निकालने के लिए आपको पता है यहाँ पे क्या ऐड होगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे ऐड होगा पानी, और जैसे ही पानी ऐड होगा तो सक्सिनाइल ग्रुप में से जो कोएंजाइम अटैच हुआ है वो कोएंजाइम क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर वो कोएंजाइम निकल जाएगा, क्योंकि कोएंजाइम ए को निकालने के लिए आपको वाटर यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे ही कोएंजाइम ए निकलेगा तो कंपाउंड तो सेम ही होगा, कंपाउंड तो सेम ही होगा, कितने कार्बन में मुश्तमिल, 1 2 3 4 कार्बन पे मुश्तमिल होगा, कंपाउंड सेम होगा, लेकिन इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट। कंपाउंड का नाम होगा सक्सिनिक एसिड और यू विल कॉल देम एज द सक्सिनेट। सही हो गया। तो सिंपली क्या हुआ, अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड में से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला, डीकार्बोक्सिलेशन, 2 हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकले तो NAD+ ने कैप्चर किए, कन्वर्ट हो गया NADH2 में, और जैसे एक कार्बन निकल गया बाकी 4 कार्बन का कंपाउंड बचा जिसका नाम था सक्सिनाइल ग्रुप। सक्सिनाइल ग्रुप के साथ एक कोएंजाइम अटैच हो गया, इसको स्टेबिलिटी देने के लिए, कंपाउंड का नाम हो गया सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अभी सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में से जैसे वाटर ऐड होगा तो कोएंजाइम ए धूम दबा के भाग जाएगा और कंपाउंड का नाम हो जाएगा सक्सिनिक एसिड। लेकिन जैसे ही वाटर ऐड होगा और कोएंजाइम ए निकलेगा तो कोएंजाइम ए के निकलते ही यहाँ पे एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें ATP बनेगा, जैसे कि यहाँ पे मौजूद होगा GDP। क्या मौजूद होगा, GDP। जैसे ADP होता है ना, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ये है ग्वेनोसाइन डाइफॉस्फेट, वही ग्वेनोसाइन एज यू नो। समझने की कोशिश करें, न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ाए थे मैंने, वहाँ पे ग्वेनोसाइन था। तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट भी एनर्जी के कन्वर्जन में हेल्प करता है, तो यहाँ पे GDP है ग्वेनोसाइन डाइफॉस्फेट। वो क्या करेगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कैप्चर कर लेगा। जैसे ही जो है ना वो ये वाला हमेशा कह सकते हैं कोएंजाइम ए निकलेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में वाटर के एड से, तो GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर क्या बना देंगे, दे विल बी फॉर्मिंग GTP। क्या बनाएंगे, GTP। ये वाला स्टेप समझने की कोशिश करें। GTP का मतलब होता है ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अभी ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या करेगा, अपना फॉस्फेट दे देगा, यहाँ पे एक और कंपाउंड होगा, कंपाउंड का नाम होगा ADP। क्या नाम होगा, ADP। ये GTP अपना फॉस्फेट दे देगा ADP को और ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। देखें समझ में आ रहा है। तो ये कैसे रिएक्शन हुआ, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड में से डीकार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन की वजह से वो कोएंजाइम ए अटैच हो गया, कंपाउंड का नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में जैसे वाटर ऐड किया तो कोएंजाइम ए निकल गया, कंपाउंड बन गया सक्सिनिक एसिड। लेकिन जैसे कोएंजाइम ए निकलेगा तो यहाँ पे GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होंगे, वो एक एंजाइम आएगा, दोनों को मिला के बना देगा GTP। GTP क्या, ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको हमारा सेल नहीं पहचानता, हमारा सेल इसको पहचानता है, ATP को। तो GTP क्या करता है, अपना फॉस्फेट देता है ADP को, तो ADP GTP से फॉस्फेट लेके कन्वर्ट हो जाता है ATP में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्रेब साइकिल में एक क्या बन गया हमारे पास, ATP बन गया। ऐसे ना कॉन्सेप्ट। सो आपने ये वाला स्टेप सही से याद रखना। ऐसा क्यों हो रहा है, ये डायरेक्टली क्यों नहीं कैप्चर कर रहा है ADP को, डायरेक्टली फॉस्फेट को कैप्चर करके ATP में कन्वर्ट हो जाए, तो इसी वजह से, क्योंकि आपको पता है एनर्जी हर एक रिएक्शन की, उसकी बॉन्ड ब्रेक की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी जो होती है वो इनके लिए इतनी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, तो इसी वजह से ATP डायरेक्टली नहीं बनेगा, वो इस रास्ते से बनेगा ड्यू टू द एनर्जी डिफरेंस। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी यहाँ तक स्टेप आपका क्लियर हुआ होगा कि सक्सिनिक एसिड बन गया। अभी आगे वाला रिएक्शन क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट बन गया। अभी सक्सिनेट बताए क्या करेगा, ये सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड अपने हाइड्रोजन लॉस करेगा। क्या लॉस करेगा, हाइड्रोजन। और जैसे हाइड्रोजन लॉस करेगा तो यहाँ पे मौजूद होगा FAD+। वो हाइड्रोजन लॉस करेगा तो ये FAD+ कैप्चर करके पता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FAD+ कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
FADH2 में। और सक्सेनिक एसिड जैसे अपने हाइड्रोजन लॉस करेगा तो हाइड्रोजन लॉस करते ही दिस कंपाउंड वुड बी कन्वर्टेड इनटू, ये कंपाउंड 4 कार्बन पे मुश्तमिल होगा लेकिन कंपाउंड का नाम हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? फ्यूमेरिक एसिड, या सिंपल क्या कहेंगे? फ्यूमेरेट। सही हो गया? तो ये स्टेप समझ में आया होगा आपको। ये ऑक्सीडेशन हुआ, सिंपल ऑक्सीडेशन। एंड अगेन सिंपल ऑक्सीडेशन के बाद आगे क्या होगा, आपने ये वाला भी कॉन्सेप्ट देखना है। सिंपल ऑक्सीडेशन के बाद सिंपली क्या होगा, अंदर की तरफ ऐसे वाटर ऐड होगा, व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ वाटर होगी, ठीक है। और जैसे ही हाइड्रेशन का प्रोसेस होगा, जैसे ही वाटर ऐड होगा तो ये फ्यूमेरिक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू, ये जो फ्यूमेरिक एसिड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा अगेन 4 कार्बन के कंपाउंड में। वही सेम 4 कार्बन है, वो जैसे वाटर ऐड होगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मेलिक एसिड। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेलिक एसिड में, जैसे आप मेलेट भी कहेंगे। सही है। और अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा, यहाँ पे अगेन हाइड्रोजन रिमूव करेगा मेलिक एसिड या मेलेट, अपने हाइड्रोजन रिमूव करेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, और यहाँ पे कैप्चर कौन करेगा? NAD प्लस, ये क्या करेगा? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में। और मेलिक एसिड जैसे ही अपने हाइड्रोजन लॉस करेगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्जेलो एसीटेट। अगेन ये ऑक्जेलो एसीटेट या ऑक्जेलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इससे ये साइकिल हो जाएगा मुकम्मल। तो इससे ये साइकिल हो जाएगा मुकम्मल। और यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज़ अबाउट द क्रेब्स साइकिल। ये है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल कैसे चल रहा है, देखिए दोबारा बन रहा है ना ऑक्सिलो एसीटेट, जहाँ से ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ था अगेन वहीं पे वापसी आ गया। तो इसी वजह से ये साइक्लिक मैनर में चल रहा है। तो नाम है क्रेब्स साइकिल, क्योंकि सर हैंस क्रेब ने इसको डिस्क्राइब किया था सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है और ये कितने कार्बन पे मुश्तमिल है, सॉरी ये कितने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पे मुश्तमिल है? 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो कहेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? दोबारा ऑक्सिलो एसीटेट ने क्या किया? एसिटाइल कोएंजाइम ए को कैप्चर किया, एंजाइम की मदद से वाटर आया, कोएंजाइम ए निकल गया और इसके 2 कार्बन जो एसिटाइल ग्रुप के थे वो ऑक्सिलो एसीटेट के साथ अटैच हो गए और बन गया सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में से वाटर रिमूव हुआ तो वो कन्वर्ट हो गया सिस एकोनेटिक एसिड में, दोबारा वाटर ऐड होगा तो सिस एकोनेटिक एसिड कन्वर्ट हो गया आइसोसिट्रिक एसिड में। और ये इसका इंटरमीडिएट है सिट्रिक एसिड और आइसोसिट्रेट के बीच में, ये दोनों आपस में आइसोमर, ये इसका इंटरमीडिएट है, इसको बनाने के लिए यूज होता है। फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन, जिसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, कार्बन यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगा और बाकी जो कंपाउंड बचेगा उसका नाम होगा अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड, क्योंकि वो 2 हाइड्रोजन भी लॉस करेगा जिनको कैप्चर करेगा NAD+ और कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में। अल्फा कीटोग्लिसरिक के बाद भी सेम ही प्रोसेस होगा, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड और NAD, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा डीकार्बोक्सिलेशन होगी और अगेन ऑक्सीडेशन होगी। 2 हाइड्रोजन रिमूव करेगा अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेगा, बाकी बचेंगे 4 का जो है ना कार्बन कंपाउंड का नाम होगा सक्सिनाइल और ऊपर से इसको स्टेबिलिटी देने के लिए आ जाएगा कोएंजाइम ए, तो नाम हो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में जैसे वाटर ऐड होगा तो कोएंजाइम ए बाहर निकलेगा, जैसे वो बाहर निकलेगा तो एनर्जी बनेगी, कैप्चर करेगा GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा GTP में। GTP अपना फॉस्फेट दे देगा ADP को और ADP कन्वर्ट हो जाएगा ATP के अंदर। और जैसे ही सक्सिनाइल कोएंजाइम अपना कोएंजाइम ए लॉस करेगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड बनेगा तो फिर वो हाइड्रोजन लॉस करेगा 2, जिसको कैप्चर करेगा FAD और FAD कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में। और सक्सिनिक एसिड जैसे हाइड्रोजन लॉस करेगा कन्वर्ट इनटू फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड में वाटर ऐड होगा, इट विल बी कन्वर्ट इनटू मेलिक एसिड। मेलिक एसिड अपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कैप्चर करेगा NAD+ और कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में। और मेलिक एसिड जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लॉस करेगा, ऑक्सीडेशन होगी, इट विल बी कन्वर्ट इनटू ऑक्सिलो एसीटेट। ये जो रिएक्शन है वो दोबारा सिमिलर वे में चलता जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन एक मरतबा हुआ, कितनी मरतबा? एक मरतबा, क्योंकि हमने एक ही एसिटाइल कोएंजाइम में दिया। लेकिन पायरुविक एसिड कितने बनते हैं? आप कहेंगे सर पायरुविक एसिड 2 बनते हैं तो एसिटाइल कोएंजाइम में कितने बनते हैं? 2 बनते हैं, तो ये क्रेब साइकिल कितनी मरतबा चलेगा? इट विल रन ट्वाइस। याद रखिएगा जो क्रेब साइकिल होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इट रन्स ट्वाइस। भाई ट्वाइस क्यों रन करेगा? क्योंकि 2 मरतबा इसीलिए मूव करेगा क्योंकि एसिटाइल 2 बने हैं ना, पायरुविक एसिड 2 बने ग्लूकोज में से, तो एसिटाइल भी 2 बने, तो इसी वजह से ये 2 मरतबा रन करेगा। एक साइकिल में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है? रेड कलर देखें। एक साइकिल में आपको एक NADH2, दूसरा NADH2 और तीसरा NADH2 आपको बनते हुए नजर आ रही है। मतलब कि एक साइकिल में 3 NADH2 आपको मिलेंगे। और फिर FADH की बात करेंगे तो अच्छा FADH क्या है? वही फ्लेविन अमाइन एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ऐसे ही मॉलिक्यूल है। ये भी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से लेके जाता है दूसरी जगह लेके जाता है, ऐसे ना इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे ये काम करता है, कोएंजाइम के तौर पे काम करता है। FAD मैंने आपको बताया हुआ ये भी एक डाइन्यूक्लियोटाइड है, सही है। सो फ्लेविन अमाइन एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटिन अमाइन एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड ये आपस में बनेंगे। तो एक साइकिल में 3 NADH2 बनेंगे। कितने? एक साइकिल में 3 NADH2 बनेंगे एंड 1 FADH2 बनेगा एंड 1 ATP बनेगा। लेकिन
पायरुविक एसिड 2 होते हैं तो एसिटाइल कोएंजाइम ए भी 2 होंगे, तो आपने सिंपली क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना 2 के साथ। तो मतलब कि जी ये प्रोसेस के नाम है, कुछ मैं ये सोच रहा हूँ आपको सिखा दूँ थोड़े से। सो नंबर 1 प्रोसेस जो हो रहा है इसका नाम मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 प्रोसेस क्या, सिट्रिक एसिड बन रहा है ना, तो ये इसको कहा जाता है सिंथेसिस। क्या कहा जाता है, इट इज सिंथेसिस। तो सिट्रिक एसिड बन रहा है तो इसे सिंथेसिस कहा जाता है। देन क्या हो रहा है, सिट्रिक एसिड में वाटर रिमूव हो रहा है और सिस एकोनिक एसिड बन रहा है, तो इस साइकिल का नाम हो जाएगा दैट इज टर्म्ड डिहाइड्रेशन। सॉरी, क्योंकि वाटर रिमूव हो रहा है तो इसका रिएक्शन का नाम हो जाएगा डिहाइड्रेशन। सही है। डिहाइड्रेशन के बाद अगेन हाइड्रेशन, सॉरी वाटर अंदर एड हो रहा है और बन रहा है आइसोसिट्रिक एसिड, तो तीसरा जो यहाँ पे प्रोसेस होगा उसका नाम होगा हाइड्रेशन। तीसरा प्रोसेस होगा हाइड्रेशन। तो पहले सिंथेसिस हो गया, देन डिहाइड्रेशन, देन हाइड्रेशन। यहाँ पे एक खास नमूने का प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है दैट प्रोसेस इज टर्म्ड, समझिएगा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ होगा, और ऑक्सीडेशन के साथ एक और प्रोसेस हो डी कार्बोक्सिलेशन। तो ऑक्सीडेशन डी कार्बोक्सिलेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। और पांचवा प्रोसेस जो होगा यहाँ पे अल्फा कीटोक्लेरिक एसिड जो सक्सिनल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है, वो भी कौन सा होगा, सेम प्रोसेस, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के साथ डी कार्बोक्सिलेशन होगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। और आगे एटीपी फॉर्मेशन है। देन आपको पता है ये जो सक्सिनल कोएंजाइम है वो क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा। तो सिक्स्थ प्रोसेस का नाम है एटीपी फॉर्मेशन या एटीपी की सिंथेसिस। देखिए यहाँ पे एटीपी बन गया, और एटीपी बनने के बाद सक्सिनिक एसिड बना। अगेन यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, आप कहेंगे दैट इज द ऑक्सीडेशन। अगेन यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और इस ऑक्सीडेशन का एक और नाम है दैट इज द डिहाइड्रोजिनेशन। इसे आप कहेंगे डिहाइड्रेशन अलग है, ये डिहाइड्रोजिनेशन मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये 7th प्रोसेस हो गया यहाँ पे। फिर फ्यूमेरेट कन्वर्ट हो रहा है मेलिक में, लेकिन वाटर एड हो रहा है, तो कॉमन सेंस की बात है क्या होगा, दैट विल बी टर्म्ड एज द हाइड्रेशन। अगेन हाइड्रेशन होगा क्योंकि वाटर एड हो रहा है। सो 8th प्रोसेस हो गया हाइड्रेशन। देन मेलिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सलो एसीटेट में बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन अगेन क्या है, दैट इज अगेन टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। सो 9th रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, जिसका दूसरा नाम आप रखेंगे डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। 9th वन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये 9 रिएक्शन होते हैं। मैंने सोचा ये आपको बता दूं, ये सिंध टेक्स्ट के अंदर नहीं बताया गया, लेकिन फेडरल के अंदर इनका कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ज़्यादा इजी है, आप इन रिएक्शन को याद कर सकते हैं और इनके बारे में समझ सकते हैं। रीड कर लेते हैं जो बुक में बताया गया क्रेब्स साइकिल के बारे में। एसिटाइल कोएंजाइम now enters in a cyclic series of chemical reactions during which oxidation of glucose is completed in the form of oxidation of acetyl। तो साइक्लिक रिएक्शन में जाएगा जिसमें ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कंप्लीट होगी जो है ना वो एसिटाइल की फॉर्म में। दिस साइक्लिक सीरीज इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल is named after the name of H.A. Krebs who discovered it. The citric acid cycle is named due to the reason that first compound formed during this cycle is citric acid. And the citric acid has 3 carboxylic acid groups in its structure. Therefore, it is also called as tricarboxylic acid cycle (TCA). This cycle starts with 4 carbon acid, that is oxaloacetate or oxalic acetic acid, and ends at the same. The events are given in as a result of it 1 ATP by substrate level phosphorylation, 3 NADH2 and 1 molecule of FADH2 are formed. Complete oxidation of 1 glucose molecule require 2 Krebs cycles where double amount of these molecules are formed। यही बात बता रहा है, एक साइकिल में आपके पास अगर आप देखेंगे तो एक ATP बनेगा जो है ना वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में से 3 NADH2 बनेंगे और एक FADH2 बनेगा। सही है। लेकिन हमारे पास पूरा कंप्लीट ग्लूकोज रिक्वायर करता है 2 क्रेब्स साइकिल, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड बनते हैं तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे, तो इनका आप डबल कर दो मतलब कि 2 ATP बनेंगे, 6 NADH2 और 2 FADH2। नीचे यहाँ पे देखिए बताया गया है दिस इज द पायरुविक एसिड, और वो पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और कोएंजाइम ए सल्फर कंटेनिंग एक ग्रुप है विटामिन्स का जो कि पार्टिसिपेट करेगा इनटू क्रेब्स साइकिल।